Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counter-terrorism. यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं. दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट. इससे समझ में आता है कि ईयू के लिए एक तरह से भारत लाइफलाइन बनकर उभरा है और इससे फायदा दोनों भारत और दोनों ईयू को होने वाला है. उनके पास चॉइस ही कोई नहीं थी. और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की ताजा गुफ्तगू सुन के लगता है कि उसने इन्हें बताना शुरू कर दिया कि यू पीपल आर, ये नेटो इज अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट. इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं. नेटो से ये निकल के ये अपना नेटो बना रहा है, अपना एक कमेटी बना रहा है टू रन द ग्लोब. और ये उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिनके ऊपर ये प्रेशर डालेगा कि आप अब अमेरिकन कैंप में आ गए. पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक मर्सनरी क्या होता है? किराए का फौजी जो किसी किस्म की इखलाकियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, कोई नजरियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो उसको पैसे लगाता है वो उसके लिए काम करता है. पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल. अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ करेगा. और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएं. इंडिया के जो साथ डिफेंस कोलैबोरेशन है, ये इस बात का सिग्नल देता है कि अब यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स हैं उसका सेंटर सिर्फ अटलांटिक से नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक तक ये एक्सटेंड होता जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी और जो ईयू लीडर्स हैं उनके बीच जो डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ बायलैटरल टाइज का एक्सटेंशन नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद यहां से रखते हुए हमें नजर आ रही है. इस पार्टनरशिप का जो बेस है शेयर्ड कंसर्न, रीजनल स्टेबिलिटी, इनफैक्ट जो रीजन में स्टेबिलिटी पर ध्यान देना और ये इंस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करना. दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें हाइब्रिड थ्रेट्स और मैरिटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये स्टेप्स जो है उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सामने आ रहे हैं जहां रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना का जो थ्रेट है वो, या फिर जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से एक्सटेंशन हो रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसने जो अलायंस है उसको दोबारा सोचने पर मजबूर किया. और जब ईयू जिसे ट्रेडिशनल या फॉर्मल हम ये कहें कि स्लो और कंसेंसस ड्रिवन ब्लॉक माना जाता था, इतनी तेजी से इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट यहाँ पर हमें नजर आता है. ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को यहाँ पर हम बदलते हुए देख रहे हैं. इंडिया को वो देख रहे हैं अमेरिकन लेंस से कि ये हमारा वो पार्टनर है जिसको हम बर्तानिया और अमेरिका जैसे फ्रेमवर्क में देख सकते हैं. एंड इट्स अ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाट द सेंट्रल थीम जो है ना, सेंट्रल थीम तो यही है. अब होता क्या है, जब ईयू इतना सारा कुछ कर रही होती है तो हर रोज फिर एक ईयू फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठा होता है. परसों अगर पोलैंड था तो आज स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उससे पहले जर्मन आए हुए थे. तो ये जो ईयू लेवल पे जो टॉक्स हो रही होती हैं तो वो जारी बात है सारी यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर काम कर रही है. तो असल चीज तो यही होती है ना कि भाई देखें हो क्या रहा. अब now it gives a message that there is a clear commitment within the European Union that they want to strengthen the relationship between कि जी हम दो बड़ी मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं. दैट इज द सिग्निफिकेंट. यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं. दिस इज सिग्निफिकेंट. अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं. अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर एंड से एक ही है. क्या कि दोनों को स्पेस मिले किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में. और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे. और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए. अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग. अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ईयू इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030.
जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो उनका फोकस क्या है, दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये, इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते हैं नहीं हम जिधर नए हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें और वो करें। समझ रहे हैं बात? सो ये एक बड़ी दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट चीज है कि जिसमें ये जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने ये ठान लिया है कि हमने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है फ्यूचर में, और हमने इस तरह काम करना है कि हमें हर कीमत में अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट ने अमेरिकी डीप स्टेट को खुश करने के लिए पॉलिसी अपनाई और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक मर्सनरी क्या होता है? किराए का फौजी जो किसी किस्म की इखलाकियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, कोई नजरियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो उसको पैसे लगाता है वो उसके लिए काम करता है। अगर किसी को ये बात बुरी लगे, मेरे फैमिली मेंबर्स को ये बात बुरी लगे, जाहिर बात है मेरे बेतहाशा कजन जिस वक्त अभी भी पाक फौज में सर्विंग है, तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये है, आपको बात बुरी लगेगी बट दिस इज रियलिटी, फैक्ट चेक मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी तरफ आप देखें कि दुनिया पूरी की पूरी जो है वो इंडिया के साथ, अभी बर्तानिया ने, जो कि हमेशा से ट्रेडिशनल अलाय यूनाइटेड किंगडम को समझा जाता है अमेरिका का, उसके प्राइम मिनिस्टर ने जो है बहुत ही मेगा एम्बेसी चाइना की लंदन में जो है वो इजाजत दे दी है बनाने की।